हेलो दोस्तों, आर्यम गर्ल क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे हैं बाल विकास और बाल विकास का टॉपिक है हमारा बाल विकास की अवस्थाएं एवं शारीरिक विकास के बारे में। तो मैंने अभी पिछले वीडियोस में मैंने पहले टॉपिक को स्टार्ट किया था, तो मैं उस पहले टॉपिक्स को मैंने एक वीडियो में डिस्कस कर लिया था। बाल विकास के अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र। मेरा दूसरा टॉपिक था बाल विकास की अवस्थाएं एवं शारीरिक विकास। मैंने बाल विकास की अवस्थाओं को 4 अवस्था बताया था, शैशवा, बाल्या, किशोरा। तो मैंने शैशवा की अलग वीडियो बना रखी है, बाल्या की अलग वीडियो बनाई और किशोरा की अलग वीडियो बनाई। इसलिए मैंने पार्ट वाइज बनाया है, आपको समझने में आसानी होगी। मैं बात करता हूं किशोरा अवस्था की। जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है किशोरा अवस्था को। ये आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को बोलते हैं? किशोरा अवस्था को बोलते हैं। ठीक है, इसे अंग्रेजी में एडोलेसेंस कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के एडलोस्केयर से बना है, जिसका तात्पर्य है परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी कि मैच्योरिटी की ओर बढ़ना। जब बच्चा बाल्यावस्था में होगा, 12 से 18 की एज में होगा, तो उसके अंदर मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये प्रौढ़ों की तरह वर्क नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसके पास उतने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस नहीं होते। ठीक है, बात करते हैं हड्डियों में दृढ़ता आती है, हड्डी मजबूत होती है, भूख अधिक लगती है। बालिका में बालक की अपेक्षा 2 वर्ष पहले विकास हो जाता है, यानी कि बालक का विकास, अगर जो बालक का विकास 14 वर्ष की एज में हो रहा है, वो बालिका का विकास 12 वर्ष की अवस्था में ही हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ। स्टैनले हॉल ने क्या बताया था कि किशोरा अवस्था के 4 तत्व इन्होंने बताए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। अगर स्टैनले हॉल कहीं पूछ दिया तो इन्होंने कौन से 4 तत्व बताए थे? यहाँ पे नोट क्यों नहीं हो रहा? चार रूप बताए थे: संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था। तो आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध, ये चारों ऑप्शन दे सकता है। इसमें से एक कोई दूसरा दे देगा, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। आप चारों अवस्थाएं, चारों तत्व याद कर लीजिएगा: संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था। किसने बताया था? स्टैनले हॉल ने बताया था। और नोट्स करने वाला पॉइंट्स आपको, इससे बालक इस अवस्था में, यहाँ पे बाल्यावस्था में, इससे बालक बाल्यावस्था प्रौढ़ावस्था के मध्य अर्थात दोनों की अवस्था में रहता है। इस अवस्था बाल्यावस्था प्रौढ़ावस्था के मध्य। अब देखिए, पहले यहाँ पे डिस्कस करिए, इसको छोड़िए, इस पॉइंट्स को। यानी कि मैंने क्या बताया इसके पहले? बाल्यावस्था बताया था, शैशवावस्था, शैशवावस्था, फिर मैंने क्या बताया? बाल्या, फिर मैंने बताया किशोरावस्था। ठीक है, तो यहां पे ये पॉइंट्स लिखा है कि इसमें बालक बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य अर्थात दोनों अवस्थाओं में रहता है, इसलिए इसे संधि काल भी कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों अवस्थाओं के बीच में, यानी कि 12 और 18, यानी कि जब बाल्यावस्था में बताया था 6 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष के बीच में, तो यानी कि इसे क्या बोलते हैं? संधि अवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ मनोविश्लेषणवादियों द्वारा किशोरावस्था बोलते हैं। मनोविश्लेषणवादियों द्वारा किशोरावस्था की महत्वपूर्ण कथन एवं परिभाषाएं दी, उनको हम पढ़ लेते हैं। रॉस के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होती है। क्रो एंड क्रोन के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। कुल्हन के अनुसार किशोरावस्था बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का संक्रांति काल है। किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है। बात करते हैं कुछ मनोवैज्ञानिक ने, मैंने अभी बताया जो संक्रांति और मध्य वाला, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा अभी। कुछ मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को 2 भागों में बांटा है। पूर्व किशोरावस्था, इन्होंने बताया 12 से 16 वर्ष। उत्तरा किशोरावस्था 17 से 19 वर्ष। तो 17 वर्ष की जो आयु, दोनों का विभाजन बिंदु है। ठीक है, दोनों का विभाजन बिंदु 17 वर्ष की आयु है। अब हरलॉक के अनुसार
पूर्व उत्तरावस्था के मध्य का विभाजन रेखा लगभग 17 वर्ष की आयु के आसपास होती है, ये आप याद कर लीजिएगा। पूर्व किशोरावस्था अत्यंत द्रुत व तीव्र विभाजन काल है। शारीरिक विकास के सभी पक्षों में तेजी आ जाती है, बड़ी उलझन की अवस्था है, क्या करे क्या न करे इसकी अवस्था है। यहाँ पे मैंने सब कुछ आपको क्लियरली लिख रखा है, आपको समझ में आ जाएगा पढ़ने से ही। बात करते हैं स्टैनले हॉल के अनुसार पूर्व किशोरावस्था को अत्यंत संवेगात्मक, उथल पुथल, झंझा और तनाव की अवस्था भी कहा जाता है। किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने कहा था। बात करते हैं किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत के। दो विकास के सिद्धांत हैं, त्वरित विकास का सिद्धांत और क्रमिक विकास के सिद्धांत की। देखिए मैंने शैशवा में और किस बाल्या में सिद्धांत नहीं बताए थे, वहाँ पे शिक्षा का स्रोत बताया था, यहाँ पे भी बताएंगे। तो यहाँ पे सिद्धांत इसलिए बताए क्योंकि इनके बीच की स्टेज आ रही है, बाल्या अवस्था और किशोरावस्था, यानी कि इसलिए इसे संधि काल भी कहा जाता है। तो इसके कुछ सिद्धांत हैं, उसी सिद्धांत को भी क्लेरिफाई हो जाएगा कि ये कहने का मतलब क्या था यहाँ पे। त्वरित विकास के सिद्धांत, इसके सिद्धांत के समर्थक स्टैनले हॉल हैं। स्टैनले हॉल अभी बताया था, संघर्ष, तनाव, विरोध की अवस्था, 4 तत्व बताया था, वो याद कर लीजिएगा। और इनके त्वरित विकास का सिद्धांत भी दिया था अपनी पुस्तक एडोलेसेंस में, दिया कि किशोरों में क्रांतिकारी परिवर्तन आकस्मिक होते हैं जिनकी शैशवावस्था व बाल्यावस्था से कोई संबंध नहीं होता, यानी कि जो भी परिवर्तन होगा वो बिल्कुल अचानक से, ठीक है। और स्टैनले हॉल के शब्दों में किशोर अथवा किशोरियों में जो शारीरिक मानसिक परिवर्तन होता है वह एकदम छलांग मारकर होता है, यानी कि आकस्मिक परिवर्तन होता है। अब बात करते हैं क्रमिक विकास के सिद्धांत की। समर्थक कौन इनके हैं? थॉर्नडाइक हैं, किंग है और हेलिंगवर्थ हैं। तो आप मैंने किशोरावस्था के दो सिद्धांत, क्रमिक सिद्धांत, कौन के सिद्धांत बताया आपको? त्वरित सिद्धांत और क्रमिक विकास का सिद्धांत। त्वरित मैंने स्टैनले हॉल, और क्रमिक आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, थॉर्नडाइक को, किंग को। ये क्वेश्चन हो सकता है हेलिंगवर्थ, ये सिद्धांत किसने दिया? तो क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो बता, आंसर आपका हो सकता है थॉर्नडाइक ने दिया, किंग ने दिया, हेलिंगवर्थ ने दिया। तो जिनका मानना है किशोरावस्था में मानसिक, शारीरिक तथा संवेदनात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप जो नवीनताएं दिखाई देती हैं वो एकदम न आकर धीरे धीरे होती हैं। वहाँ पे स्टैनले हॉल ने आकस्मिक बताया, जबकि यहाँ पे इन्होंने बताया थॉर्नडाइक महोदय और समर्थक जो इनके हैं किंग और हेलिंगवर्थ हैं, इन्होंने विकास को धीरे धीरे अवस्थाएं बताई हैं, एकदम ना आकर। बात करते हैं कुछ विशेषताएं। जीवन का परिवर्तन काल, बेसल काल, जो और अप्रसन्नता का काल। बालक इसमें अप्रसन्न ज़्यादा रहता है, ठीक है, खुश नहीं रहता। बात करते हैं क्यों खुश नहीं रहता? क्योंकि वो उसके अगर जिज्ञासाएं पूरी ना हो, अगर उसे असफलताएं मिलती हो, उसकी जो कमियों को पूरा ना होता हो, तो बच्चा खिन्न हो जाता है। इसलिए इसे बोलते हैं अप्रसन्नता का काल भी कहते हैं। शारीरिक विकास क्या होता है? काल्सोनिक के शब्दों में इस आयु में बालक एवं बालिकाएं दोनों को अपने शारीरिक स्वास्थ्य की अधिक चिंता होती है। बच्चा अगर बड़ा हो रहा है तो उसको अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखता है, अपने शरीर के बारे में। लड़कियां अपने स्वास्थ्य पे ज़्यादा, विशेषकर लड़कियां अपने स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान देने लगती हैं। बात करते हैं बौद्धिक विकास की। बुद्धि का सबसे अधिक विकास, किशोर व किशोरियों में परस्पर विरोधी मानसिक दशाएं प्रलक्षित होने लगती हैं। मानसिक जिज्ञासा का विकास सामाजिक, आर्थिक, नैतिक तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में रुचि लेने लगता है, ठीक है। अपराध प्रवृत्ति का विकास, अगर बच्चे की इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, अगर उसको बार बार असफलता मिलती है तो वो अपराध प्रवृत्ति उसकी बढ़ जाती है। बात करते हैं वैलेंटाइन के अनुसार किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास की नाजुक समय है। नाजुक इसलिए है क्योंकि वही बताया आपको, क्योंकि यह अवस्था बनने या बिगड़ने की होती है। इस अवस्था में अगर इच्छा पूर्ति न हो, असफलता मिलती रहे, तो वह अपराध प्रवृत्ति यानी अपराध में लिप्त होने लगता है बच्चा, ठीक है। बात करते हैं काम भावना का विकास। शैशवावस्था का दबा हुआ यौन आवेश जो है बाल्यावस्था में सुप्त अवस्था में होता है, लेकिन किशोर अवस्था में पुनः जागृत हो जाता है, ठीक है। यह सप्रेम, समलिंगी कामुकता, विषमलिंगी कामुकता इसके अंतर्गत आ जाती हैं। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं, जैसे कि आत्मसम्मान की भावना किशोर अवस्था में होती है। बच्चा अपने आत्मसम्मान की भावना अपने अंदर लिए रहता है। स्थिरता तथा समायोजन का अभाव होता है, वो चीज़ों को स्टेबलाइज नहीं कर पाता अपने चीज़ों को। किशोर अवस्था में शिक्षा का स्वरूप, अगर उसको शिक्षा का स्वरूप अच्छा नहीं मिला, उसको कौन सी शिक्षा लेनी चाहिए, कौन सी शिक्षा नहीं लेनी चाहिए,
शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, मानसिक विकास के लिए शिक्षा, संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, सामाजिक विकास के लिए शिक्षा और व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार शिक्षा किशोरावस्था में बालक को दी जानी चाहिए उसके, या बालक स्वयं लेने लगता है। तो अगर मेरी वीडियो आपको ये अच्छी लगती है तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।